हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पूजा में, महादेव जी की पूजा में किन पत्र और पुष्पों को चढ़ाना चाहिए और कौन से पत्र और पुष्प निषेध किए गए हैं। हमें शास्त्रों में ये भी वर्णन प्राप्त होता है कि जो पत्र और पुष्पों का निषेध किया गया है, जिन्हें नहीं चढ़ाने को कहा गया है, उनका हमें विभिन्न अलग अलग मासों में, विभिन्न अलग अलग समयों में, परिस्थितियों में उसके उपयोग की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी विषय में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से पुष्प और पत्रों को चढ़ाने से महादेव के जो पूजा का फल है हमें कितना प्राप्त होता है और कितना कोटि गुना उनका जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, इस विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपशील सर्वगुण संपन्न, वेद में निशांत किसी ब्राह्मण को 100 स्वर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वो भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। कौन कौन से पत्र और पुष्प शिव के लिए विहित है और कौन कौन से निषिद्ध है, इसकी जानकारी अपेक्षित है। इसी की जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे, तो अतः उनका उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित है वे सब भगवान शंकर पर भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी और केवड़े का निषेध बताया गया है। आप ध्यान से सुनिए। केतकी और केवड़े को शिव पूजा में, महादेव की पूजा में निषेध किया गया है। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का महात्म्य बतलाया है। जैसे 10 स्वर्ण अर्थात सोने के माप के बराबर स्वर्ण दान का जो फल है वो एक आक के फूल को अर्पित करने से हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे ही 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल श्रेष्ठ है। 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वो मात्र एक बिल्व पत्र से हमें प्राप्त हो जाता है। और 1000 बिल्व पत्रों की अपेक्षा एक गुमा फूल अर्थात द्रोण पुष्प श्रेष्ठ है। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक अपमार्ग का फूल है और उससे बढ़कर एक कुश का फूल है। 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर एक शमी का पत्ता है। 1000 शमी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल है। 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा है। 1000 धतूरों से बढ़कर एक शमी का फूल होता है। अंत में बतलाया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल होता है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोटि में नाग चंपा और पुना नाग को माना गया है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलसिरी अर्थात बकबकुल के फूलों को भी अधिक महत्व दिया गया है। भविष्य पुराण ने भगवान शंकर पर चढ़ाने योग्य और भी फूलों का नाम बताए गए हैं, जैसे कि कनेर, मौलसरी, धतूरा, पांडर, बड़ी कटेरी, कास, मंदार, अपराजिता, शमी का फूल, तगर, नागकेसर, शीशम इत्यादि हमें अनेक पुष्पों का हमें वर्णन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि शिवार्चन में, शिवलिंग की पूजा में या महादेव की पूजा में किन निषिद्ध पत्र पुष्पों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। हमें ये शिव पूजा में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, या हमें कौन से मास में या कौन से समय पे इसके प्रयोग का हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो हमें शास्त्रों में कुछ इस तरह से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कदम्ब, सारहीन का फूल या कठुमर, केवड़ा, शिरीष, तिनतिणी, बकुल जिसे मौलसिरी भी कहा जाता है, कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धव, केतकी, वसंत ऋतु में खिलने वाला कंद विशेष, कुंद, जूही, मदनंती, शिरीष, सर्ज और दोपहरियों के फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। वीर मित्रोदय में इनका संकलन किया गया है। शास्त्रों ने शिव अर्चन में, महादेव की पूजा में जो पत्र और पुष्पों का विरोध किया है, जो महादेव के लिए पूजा में उचित नहीं कहे गए हैं, उनका उपयोग वीर मित्रोदय में अलग समय पे, अलग मास में इनका विधान बताया गया है। जैसे कि हम एक आपको उदाहरण बताते हैं, अर्थात जैसे कि कदम्ब और फल्गु के जो फूल है शिव पूजन में अत्यंत निषेध किए गए हैं। इस तरह एक वचन से कदम्ब का शिव पूजन में विधान है और दूसरे वचन से निषेध मिलता है, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है। इसका परिहार वीर मित्रोदय कारक ने काल विशेष के द्वारा इस प्रकार किया है
इनके कथन का तात्पर्य यह है कि कदम का जो फूल है या फल्गु का जो फूल है वो केवल और केवल भाद्रपद मास में किया जाता है। इस पुष्प विशेष का महत्व बताते हुए देवी पुराण में लिखा है, अर्थात भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस प्रकार भाद्रपद मास में विधि चरितार्थ हो जाती है और भाद्रपद मास से भिन्न मासों में निषेध चरितार्थ हो जाता है। दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं रह जाता है। तो हमें अलग अलग मासों में विभिन्न अलग अलग फूलों और पुष्पों का हमें वर्णन प्राप्त होता है कि शिव पूजा में कौन से फूल और कौन से पत्र हमें प्रयोग करने चाहिए या करने नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो अन्य फूल है जैसे कि मौलश्री का फूल शिव पूजन में विधान बताया गया है और दूसरे में निषेध किया गया है। हमें कहीं पे मौलश्री के फूल का शिव पूजन में उपयोग कहा गया है और किसी जगह पे इसका निषेध किया गया है। तो हम आपको बताते हैं क्यों ऐसा ये मत है जो क्यों भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो मौलश्री का जो फूल चढ़ाने का जो समय है वो सायंकाल किया गया है। इस तरह सायंकाल में विधि चरितार्थ हो जाती है और भिन्न समय में निषेध चरितार्थ हो जाती है। इसी प्रकार कुंद के फूल के लिए भी उपयुक्त पद्धति व्यवहारणीय है। माघ महीने में भगवान शंकर पर कुंद चढ़ाया जा सकता है, शेष महीनों में नहीं। इसी प्रकार से हमें ये शास्त्रों में हमें ये वचन प्राप्त होते हैं कि कौन से फूल को कौन से मास में चढ़ाना चाहिए और कौन से मास में और कौन से समय पर नहीं चढ़ाना चाहिए।